बारे में बोला जाता है कि जब हमारी मानव सभ्यता यानी कि अस्तित्व में थी नहीं, मानव सभ्यता और संस्कृति उससे पहले से ही चली आ रही है, तो उसके लिए बोला जाता है कि जो लॉर्ड शिवा है, भगवान शिव को योग का पहला गुरु वर माना जाता है। उनको बोला जाता है आदि योगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि भगवान शिव जब बैठते हैं तो पोस्चर क्या होता है, तो इसलिए उनको सबसे पहला गुरु भगवान शिव को माना जाता है। उसके बाद उन्होंने अपने इस नॉलेज को आज जो ऋषि मुनि हुए, सप्त ऋषि हुए, उन लोगों ने इस चीज को सीखा, फिर उन्होंने इसको धीरे धीरे उसका आगे प्रचार प्रसार स्टार्ट किया, बताना स्टार्ट किया। लेकिन एक प्रॉपर वे में जो इसको इकट्ठा किया है, कलेक्ट करके जो बोलते हैं कि एक फार्मूले में जो लिखा है वो महर्षि पतंजलि है। महर्षि पतंजलि के बारे में आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, आपने नाम सुना होगा बाबा रामदेव के प्रोडक्ट है पतंजलि। तो जो महर्षि पतंजलि है वो पहले गुरु माने जाते हैं इंसानों में। गौड़ में आदि योगी भगवान शिव, कहा जाता है भगवान शिव योगा को इंसानों के लिए लाए। तो पतंजलि ने एक किताब लिखी थी योग सूत्र, जिसमें इसको प्रॉपर वे में स्टेप बाय स्टेप क्या योगा का इतिहास है, योगा क्या है और क्या उसका प्रोसीजर होता है उसको करने में। दूसरा, जो योगा जो शब्द है, योगा जो वर्ड है, वो संस्कृत भाषा के यूज शब्द से आया है, जिसका मीनिंग है जोड़ना। योग का क्या मतलब है? जोड़ना। जैसे मैथ में योग करते हैं, योग का मतलब है जोड़ना। जोड़ना क्या? कनेक्ट करना, अपने सोल अपनी आत्मा को किससे कनेक्ट करना? परमात्मा से। दूसरा उसका अर्थ होता है डिसिप्लिन, अनुशासन। जोड़ना और अनुशासन, किसी भी चीज में डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी अगर आप काम कर रहे हो तो खासकर फिजिकल एक्टिविटीज, विदाउट डिसिप्लिन स्पोर्ट्स, खासकर स्पोर्ट्स और योगा कोई नहीं सकता। तो उसका मीनिंग हो गया जोड़ना और अनुशासन। इसका जो प्रोसीजर होता है, इसकी जो शुरुआत होती है योगा से, जो स्टेप बाय स्टेप है वो होगी मेडिटेशन से। मेडिटेशन यानी ध्यान, जो हम स्टार्ट करते हैं। जब स्टार्ट करेंगे ध्यान लगाएंगे, ध्यान के बाद हम क्या करेंगे? प्राणायाम। ध्यान होता है माइंड मेडिटेशन करना, कि हम किसी भी चीज पे कंसंट्रेट कर सकें उसको, अपने माइंड को। दूसरा होता है प्राणायाम। प्राणायाम होता है हमारा ब्रीथिंग सिस्टम, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा, वो उससे इंप्रूव होता है। यानी कि जो हमारी लंग्स इंप्रूव जो पावर होती है, कैपेसिटी सांस लेने की, वो उससे इंप्रूव होती है। और ये प्राणायाम आजकल इतना इम्पोर्टेंट है जब से कोविड वाला पीरियड है। इसको प्लेयर्स करते हैं, इसको आर्मी वाले करते हैं, आर्मी वाले बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आसन। आसन यानी एक्सरसाइज, जो पोस्चर चेंज करते हैं आसन। तो उसमें दो तरह के आसन होते हैं, बैठ के करने वाले आसन और स्टैंडिंग वाले आसन। आसन की एक बहुत शॉर्ट परिभाषा है संस्कृत में, स्थिर सुखम आसनम। अगर आपके एग्जाम में आसन की परिभाषा आएगा, आप यही लिख देंगे ना, वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी। स्थिर सुखम आसनम यानी कि स्थिर होकर लंबे समय तक सुख वाली पोजीशन में, कंफर्टेबल वाली पोजीशन में लंबे समय तक बैठना आसन। उसके अलग अलग कुछ नियम होते हैं। जिन लोगों को मेडिकली इशू है, उन लोगों को आसन मेडिकली इशू करना, जिनको नी में प्रॉब्लम है तो बैठ के उनको आसन करने की प्रॉब्लम होती है, वो खड़े होकर कर सकते हैं। और जिनको खड़े होकर आसन करने की प्रॉब्लम है, जो बुजुर्ग होते हैं, वो चेयर पे बैठ के भी इसको करते हैं। चेयर पे बैठ के प्राणायाम भी कर लेते हैं, मेडिटेशन भी कर लेते हैं और
कुछ आसन ऐसे हैं जो इजीली वो जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उसको फॉलो कर लेते हैं। ठीक है ना। दूसरा, प्राणायाम और योगा और आपका मेडिटेशन। योगा के टाइप्स होते हैं। योगा के टाइप्स होते हैं। पहला योग होता है ना, जैसे भक्ति योग है, राज योग है, हठ योग है, कर्म योग है, ठीक है, और हठ योग है। कर्म और राजयोग में, राजयोग सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि राजयोग में आपने एक नाम सुना होगा अष्टांग योग। अष्टांग योग राजयोग का ही पार्ट है। उसमें 8 नियम होते हैं, यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, आसन, ध्यान, समाधि, ये उसके 8 नियम होते हैं इसके अष्टांग योग के। जब आप आगे पढ़ेंगे उसमें डिटेल में तो आज सबके उसके बारे में आप पढ़ेंगे। और ये अष्टांग योग सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए माना जाता है कि सबकी लाइफ में आप ये लोग कहीं ना कहीं करते हैं। अगर उसको एक स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो आपके अंदर, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इसी तरह प्राणायाम में, प्राणायाम कई तरह होते हैं। आपने सुना होगा कि कपालभाति है, उज्जैनी है, शीतलई है और भ्रामरी है। सबके अलग अलग बेनिफिट्स हैं। उसके 3 अंग होते हैं प्राणायाम के। ये तो होते टाइप्स प्राणायाम के। 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 अंग। पहला होता है रेचक, दूसरा होता है पूरक और एक होता है कुंभक। 3 उसके होते हैं। रेचक में क्या होता है? रेचक में जब हम सांस छोड़ने के बाद, जिससे हमने अपना ब्रीथ को रिलीज किया, उसको होल्ड करते रहते हैं धीरे धीरे, होता है रेचक। एक होता है आप इनहेल करते हैं, सांस को अंदर खींच के रोकते हैं, वो पूरा। एक होता है कुंभक। कुंभक में नाम सांस छोड़ने के ना लेके इस पोजीशन में है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। ये सब चीजें जो है आज की डेट में जो हमारे मैरीन कमांडो हैं, यानी कि नेवी के जो कमांडो हैं, वो बहुत ज़्यादा करते हैं। उनके लंग्स पावर इतनी है कि वो आधा घंटा अपने ब्रीथ को कंट्रोल कर लेते हैं पानी के अंदर। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा, एक फोटो बड़ा वायरल हुआ है, मोदी जी समुद्र के अंदर गुजर गए। तो उनके साथ जो थे वो मैरीन